लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी ही आशा अपेक्षा है। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक नया ट्रेन खोलेंगे। ट्रेन खोल के कहाँ जाएगा ट्रेन? यहाँ से मजदूर जाएगा जो कि 10,000 रुपया में गुजरात में, सूरत में उनके लिए, गुजरातियों के लिए काम करेगा। ये बरसाती मेढक इसी तरह टर टर करते रहेंगे। विकास के मामले में मैंने विपक्ष को चुनौती दिया है कि अगर हिम्मत है, फिर से सुन लो, अगर हिम्मत है तो विकास के मामले में आके बहस करो। पैकेज क्या, बहस करना चाहिए। भाजपा कहती है बरसात के मेढक की तरह टर्टर करते हैं विपक्ष वाले, तो पीके कहते हैं कि सिर्फ जुमले वादे करते हैं भाजपा वाले। नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं सान्या आपके साथ। बिहार की राजनीति में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहा है, नेताओं के बीच बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। इस बार की सियासत केवल वादों तक सीमित नहीं है, बल्कि कटाक्ष और व्यंग भी खूब देखने को मिल रहे हैं। भाजपा नेता दिलीप जायसवाल ने विपक्ष की तुलना बरसात के मेढकों से कर डाली, तो जन सुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर ही बड़ा हमला बोलते हुए उन्हें पलायन की राजनीति करने वाला बता दिया। जैसे जैसे विधानसभा चुनावों का बिगुल बजने की संभावना बढ़ रही है, बिहार की सियासी सरजमी पर नेताओं के तेवर और तलखी भी उफान पर है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने मीडिया बंधुओं को बयान देते हुए विपक्षियों पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि विपक्षी बरसात की मेढक की तरह हैं। पहले जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ऐसा है, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन कल बिदेश्वर स्थान में मधुबनी जिला में हुआ था, और आपने जिस तरह देखा कि उतने बड़े पंडाल में लाखों की संख्या में लोग आए थे। प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्यार बिहार की जनता का है, ये बरसाती मेढक इसी तरह टर टर करते रहेंगे। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के अंदर भारत का झंडा और भारत के जो हमारे ताकत है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वहीं पर ये लोग बरसाती मेढक है जिसका काम है सिर्फ कुछ से कुछ बोलना। इसलिए हम इन सब बातों पर बहुत ध्यान नहीं देते हैं। इन लोगों को सोचना चाहिए कि पहला बार नरेंद्र मोदी जी ने 1.25 लाख करोड़ पैकेज का घोषणा किया था, याद होगा, बहुत पहले। उन्होंने 1.25 लाख करोड़ के बदले 3,15,000 करोड़ दिया। उसका पूरा, मैं तो बोलता हूं कि विकास में चुनौती मैंने दिया है। बार बार कितना बार चुनौती दूं? विकास के मामले में मैंने विपक्ष को चुनौती दिया है कि अगर हिम्मत है, फिर से सुन लो, अगर हिम्मत है तो विकास के मामले में आके बहस करो। पैकेज क्या, बहस करना चाहिए। ऐसे नहीं होता है, लुक्का छिप्पी खेल खेलने से नहीं होगा। बिहार की जनता को नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व पर भरोसा है और मोदी की गारंटी पर ही बिहार की जनता को भरोसा रहेगा। घटना पर प्रधानमंत्री ने कहा, तो आपने सुना कि दिलीप जायसवाल का क्या कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे पर विपक्ष क्या बोलेगा। प्रधानमंत्री आने के बाद उन्होंने बिहार को लाखों करोड़ों की योजनाओं का तोहफा दिया। पहले भी वह 1.25 लाख करोड़ का घोषणा कर चुके थे, जिसको उन्होंने पूरा किया। उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैं उनको चुनौती देता हूँ। मैं पहले भी ये कह चुका हूं कि विकास के मुद्दे पर आए और आ करके हमसे बात करें, लेकिन ये आने वाले नहीं है क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है बात करने के लिए। उन्होंने कहा कि कश्मीर में जिस तरह से धर्म पूछकर मारा गया है, यह बिल्कुल गलत है, और इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ी कार्रवाई होगी। हम भारत आने वाले सभी धर्म के लोगों को सुरक्षित रखते हैं और यही भारत की इंसानियत है। जैसे ही दिलीप जायसवाल का यह बयान सामने आया, सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा होने लगी। कुछ लोगों ने इसकी तुलना को हास्यास्पद बताया, तो कई समर्थकों ने इसे विपक्ष की वास्तविक स्थिति पर सटीक कटाक्ष करार दिया है।
राजनीति में व्यंग और कटाक्ष अब आम हो चला है, लेकिन दिलीप जायसवाल का यह बयान निश्चित ही एक तीखा प्रहार है जो आने वाले चुनाव में सियासी हलचल और गहरा सकता है। वहीं आपको बता दें कि जन सुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने भी नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि मोदी जी गुजरात में बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं और बिहार में आकर सिर्फ 1-2 रेलवे लाइन की घोषणा कर रहे हैं ताकि यहां से पलायन हो सके। जरा सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, गुजरात के भी प्रधानमंत्री हैं और बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। गुजरात के लिए 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन बन रहा है, 1 लाख करोड़ रुपया कर्ज लेकर, और वो कर्ज में बिहारी भी शामिल है, हम लोग पर भी वो कर्ज है। हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, देश का विकास होना चाहिए। लेकिन गुजरात में मोदी जी अहमदाबाद से मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन की बात कर रहे हैं, अहमदाबाद में गिफ्ट सिटी की बात कर रहे हैं, और बिहार में आकर क्या कह रहे हैं, सहरसा में नरकटियागंज में वो रेलवे लाइन बना दिया जाएगा, जो बन रहा है उसका दोहरीकरण कर दिया जाएगा। लोगों ने ये मान लिया है कि बिहार के लोगों की इतनी ही आशा अपेक्षा है कि हमको 5 किलो। लोग जो दिल्ली में सरकार होती है उसको पता है कि बिहार में जाकर हमको क्या बोलना है, वो जाकर खाली ये रेलवे लाइन का दोहरीकरण, मीटर गेज को ब्रॉड गेज, रेल का इलेक्ट्रिफिकेशन, लोग इसी में खुश है। ट्रेन का स्टॉपेज बढ़ा दीजिए, एक नया ट्रेन शुरू करा दीजिए। आप देखे होंगे आज 25-30 साल से बच्चे से हम लोग भी देख रहे हैं। किसी बजट में बिहार के लिए क्या घोषणा हो रही है, रेल एक बढ़ा देंगे, एक ट्रेन बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि बिहार मजदूरों की फैक्ट्री है। ये नहीं कहा प्रधानमंत्री ने कि यहाँ पर स्टील की फैक्ट्री लगाएंगे, ये कह रहे हैं कि यहाँ से एक नया ट्रेन खोलेंगे। ट्रेन खोल के कहाँ जाएगा ट्रेन? यहाँ से मजदूर जाएगा जो कि 10,000 रुपया में गुजरात में, सूरत में उनके लिए, गुजरातियों के लिए काम करेगा। यहाँ से देखिए कि हर जगह ट्रेन खुल रही है। ट्रेन होनी चाहिए, लेकिन ट्रेन से बच्चे क्या करने जा रहे हैं? भाई हमें तो खुशी होती ना जब यहाँ से स्टील बनता और वो मालगाड़ी से यहाँ से जाता। यहाँ से रेफ्रिजरेटेड ट्रेन खुलना चाहिए जिस पर कि यहाँ से सब्जी जाए और दिल्ली बॉम्बे में बिके। हमें वो ट्रेन नहीं चाहिए जिस पर बिहार के युवा मजदूर बनकर जाएं और दूसरे राज्यों में काम करें। तो आपने सुना कि पीके ने नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर क्या कुछ कहा है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा है कि गुजरात में हर साल बिजनेस समिट होता है जिसमें नरेंद्र मोदी उपस्थित रहते हैं, मगर बिहार में ऐसा समिट क्यों नहीं होता। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि जनता के कर्ज से गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन लाया गया और बिहार में सिर्फ और सिर्फ रेलवे लाइन बिछाने की बात करते हैं नरेंद्र मोदी। खैर, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा, लेकिन बिहार का विकास हो ये जरूरी है। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।